सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। आज हम लोग बनाएंगे विभाजन सूत्र का प्रश्न। और ये विभाजन सूत्र का प्रश्न जो है हर बार आपको देखने को मिलता है। और इस बार जो 2023 का जो मैट्रिक एग्जाम है इसमें थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है। पहले के तुलना में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता था अब थोड़ा सा अलग हो गया। अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना बुक से ही दिया जाता है, लेकिन उनको कुछ सरल यानी कि आसान तरीके से दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। उस बिंदु के निर्देशक ज्ञात करें जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आंतरिक रूप से बीच में एक के बिंदु है और वो बिंदु जो है ना दोनों को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए बीच का हम लोगों को बिंदु नहीं पता है तो हमको लोग मान के जाएंगे, लिखेंगे माना कि बिंदु P के निर्देशांक यहाँ P हो जाएगा x, y है। आप देखिए एक लकीर खींचते हैं ऐसे करके, इनको A मानेंगे और इनको B मानेंगे। A का मान दे चुका है 4, -3 और यहाँ दिया है 8, 5। अब यहाँ देखिए इन दोनों को आंतरिक रूप से अंदर में जो है कितना अनुपात में बढ़ता है, 3:1 में। तो यहाँ पर बीच में एक बिंदु बनाएंगे, इसका नाम P कर देंगे और यहाँ हो जाएगा x, y। इसको हम लोग मान के गए हैं, यही वाला हम लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए इस साइड जो है वो 3 है और इस साइड जो है वो 1 है, मतलब 3:1, मतलब इस साइड 3 और इस साइड 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं इस साइड को m1 और इसको लिख सकते हैं m2, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो भी हम लोग लिखे हैं ना इसका हम लोग x1 y1 में कैसे बैठाते हैं थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। देख लीजिए इसको x1 आगे वाला होता है, इसके बाद y1 ये पीछे वाला हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 कितना होगा 8 हो जाएगा, इसके बाद y2 हमारा 5 हो जाएगा। इनके साथ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर दिया है m1 आगे वाला को बोलते हैं 3 है, इसके बाद m2 पीछे वाला को बोलते हैं यहाँ 1 है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में इसको बैठाएंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र का हम लोगों को पहले क्या निकालना है, x। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2, इसके बाद x1 बटा करके होगा m1 प्लस m2। अब हम लोग क्या करेंगे, x को x से लिखेंगे। m1 कितना है मेरा 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, x2 कितना है यहाँ 8 है, इसके बाद प्लस m2 कितना है 1 है, इसके बाद गुना, फिर x1 कितना है 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे, फिर बट्टा करके नीचे m1 कितना है 3 और m2। अब हम लोग क्या किए हैं देख लीजिए, m1 की जगह 3 बैठा है, इसके बाद x2 की जगह 8, बीच में प्लस है प्लस, m2 1, x1 4 है तो 4 बैठा दिए, ठीक है। इसके बट्टे करके m1 इसके बाद m2 ये दोनों को प्लस कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे आगे देख लीजिए, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 बटा करके नीचे 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ऊपर जोड़ने पर क्या होगा 28 होगा, बटा करके नीचे 4, 4 7 28 यानी कि कितना हो जाएगा 7। x मेरा कितना आ गया 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब आगे जो है हमको y निकालना, y बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, y2 प्लस m2 y1 बटा करके हम लोग लिखेंगे m1 प्लस m2। अब क्या होगा, y को y ही रहने देंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, m1 मेरा कितना आया था 3 है तो यहाँ 3 गुना y2 कितना है मेरा 5 है तो यहाँ 5 जोड़ यहाँ m2 कितना है बाबू 1 है तो यहाँ 1 बैठा देंगे, फिर गुना, फिर y1 कितना है मेरा -3 है, यहाँ पर -3 बैठा देंगे, बट्टा करके क्या हो जाएगा नीचे m1 प्लस m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1 है। इसके बाद y बराबर क्या होगा, ऊपर गुना करें 3 5 15 हो जाएगा, इसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3,
फिर नीचे क्या होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, y को y ही रहने देंगे। फिर क्या होगा, 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, नीचे बटा में कितना है 4 है, 4 या 12 कट जाएगा, तो y बराबर मेरा कितना आया 3। तो हमको क्या निकालना है, ये जो बीच वाला बिंदु P का निर्देशक है ये मेरा आ गया है। यहाँ देखिए x मेरा कितना आया 7, y मेरा आया है 3। तो यहाँ अतः करके लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशक यहाँ लिखना है हम लोगों को। यहाँ देखिए P के निर्देशांक x की जगह कितना है, इसको x देखिए x माने थे तो आगे x का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 बैठा देंगे, ठीक है। इसके बाद y कितना है 3 आया, तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे, ठीक है। और यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। आशा करते हैं ये मैथ जो हम बनाए हैं इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब इसी तरह का और एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बना के दिखाएंगे और उस क्वेश्चन में आप लोग पूरे डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले हम स्लो मोशन में बताए कि ताकि आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा मैथ को स्पीड करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग मान के जाएंगे, माना कि बिंदु P के निर्देशांक x, y है। हमको P का निर्देशक नहीं पता है। चलिए एक रेखा खींचते हैं, इनको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। अब देखिए A के यहाँ कितना दिया है -1,7 और यहाँ दिया है 4,-3 दिया है, ठीक है। बिंदु P का मान हम लोग क्या मान के गए हैं, x, y मान के गए हैं। और यहाँ देखिए अनुपात कितना अनुपात पे बढ़ता है 2 और यहाँ 3, 2:3 मतलब बीच में अनुपात है, ठीक है। इधर 2 का हिस्सा, इधर 3 का हिस्सा। अब इसको m1 मानेंगे और इसको जो है m2 मानेंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x1 बराबर -1, y1 बराबर क्या हो जाएगा 7, इसके बाद देखिए x2 बराबर होगा 4, इसके बाद y2 बराबर हो जाएगा 3, -3 होगा, ठीक है, -3 है, यहाँ -3 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, m1 बराबर 2 होगा और m2 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस नहीं, यहाँ 3 होगा, ठीक है। कोई अनुपात में कोई माइनस नहीं होता है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले x निकालेंगे, सेम वही लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से, x का क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, x बराबर, देखिए m1 का कितना दिया है, m1 का 2 गुना x2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस m2 कितना है 3 गुना x1 कितना है -1 है, फिर बट्टा यहाँ देखिए m1 प्लस m2 दिया है, मतलब 2 जोड़ 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते इसको, अब इनको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा x बराबर 2 चौके 8 प्लस माइनस फिर क्या होगा यहाँ 3 निकाम 3 बट्टा यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 5। अब होगा x बराबर, यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 बटा 5, 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को क्या निकालना, y भी निकालना है, तो y को भी निकालेंगे। चलिए y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। अब y बराबर इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, m1 कितना दिया है देखिए, m1 जो है 2 दिया है, y2 कितना दिया है मेरा, y2 मेरा -3 है, -3 बैठाएंगे, फिर प्लस y2 कितना है 3 है, इसके बाद y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 बैठा देंगे, फिर बट्टा करके क्या हो जाएगा m1 कितना है देखिए, m1 2 जोड़ 3 हो जाएगा, इसके बाद y को y ही लिखेंगे, फिर इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, 2 तिया 6, यहाँ 6 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, फिर क्या होगा, फिर प्लस 3 साते
21 फिर बटा करके 5। y बराबर यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा है उसी से घटेगा। 21 बड़ा 21 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 15 बटा करके 5। अब देखिए यहाँ पर हम साइन क्यों नहीं दिए, क्योंकि 21 बड़ा है, 21 में प्लस से 21 के आगे, तो उस पर प्लस को नहीं देने से भी चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 3 आएगा। तो अतः करके लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होगा, x की जगह कितना आया 1, यहाँ लिखेंगे 1, कॉमा y की जगह कितना आया 3, तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि 1,3 जो है ये मेरा आंसर है। तो यहाँ देखिए जितना भी हम प्रश्न बनाए सभी प्रश्न को आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम